मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह से अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। नमस्कार प्रेत आत्माओं, आपका स्वागत है रात के इस खामोश पर रोमांचक सफर में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी एक वीरान सुनसान रात की है, जो मौत और जिंदगी के बीच का फासला बस एक लीप जितना रह गया था। कहानी उस हाईवे की है जहां से गुजरने वाला हर शख्स अपने पीछे एक डर छोड़ जाता है। इस हाईवे का नाम स्थानीय लोग सब भूतों का रास्ता कहते हैं। रात के ठीक 12:30 बजे कार्तिक एक सेल्स एग्जीक्यूटिव अपनी कार में बैठा था। उसकी कार का इंजन उस रात उसी सुनसान हाईवे पर धोखा दे चुका था। चारों ओर घना अंधेरा था, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी मुश्किल से दिख रहा था। सड़क पर कोई रोशनी नहीं, कोई घर नहीं, दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं। कार्तिक को पसीना आ रहा था। उसने मोबाइल चेक किया, सिग्नल जीरो। वह जानता था कि अब मदद का इंतजार करना बेवकूफी होगी। उसे पैदल ही आगे बढ़ना होगा। कार्तिक ने टॉर्च उठाई और कॉल लॉक करके आगे बढ़ा। हाईवे बिल्कुल सीधा था, पर दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे घने पेड़ जो रात के अंधेरे में किसी खौफनाक परछाई की तरह लग रही थी। हर गुजरती मिनट डर की एक नई लहर उसके मन में पैदा कर रही थी। उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह बार बार पीछे मुड़ा, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। यह सिर्फ वहम था या फिर सचमुच कोई था। तभी दूर से एक हेडलाइट नजर आई, एक उम्मीद की किरण। कार्तिक ने राहत की सांस ली और जोर जोर से हाथ हिलाना शुरू किया। लाइट नजदीक आती है, पर फिर एक पुरानी काले रंग की एम्बेसडर कार उसके पास आकर रुक गई। यह कार इतनी पुरानी थी कि आज के जमाने में ऐसी कार का चलाना भी किसी अजूबे से कम नहीं था। कार के अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, धीमी, थोड़ी थकी हुई। कहाँ जाना है बेटा, इतनी रात को अकेले? कार्तिक ने बिना किसी सवाल जवाब के फौरन अपनी मजबूरी बताई। बूढ़े ने उसे पीछे की सीट पर बैठने को कहा। कार्तिक ने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। अंदर अजीब सी महक थी, पुरानी किताबें जैसी और शायद थोड़ी मिट्टी की भी। कार चल पड़ी। बूढ़ा ड्राइवर बिल्कुल शांत था। उसने न तो कार्तिक से कोई सवाल किया, न ही अपनी कोई बात बताई। कार्तिक ने कई बार बात शुरू करने की कोशिश की, पर बूढ़े ने सिर्फ गहरे मौन से जवाब दिया। बाबा जी, आप यहाँ रोज ड्राइव करते हैं क्या? कोई जवाब नहीं आया। आपका गांव कहाँ है? सिर्फ खामोशी। कार्तिक को अब थोड़ा अजीब लग रहा था। वह शीशे से ड्राइवर का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, पर अंधेरे और पीछे के शीशे की धूल की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक टोपी का किनारा नजर आ रहा था। कुछ देर बाद कार्तिक को ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा, पर तभी उसकी नजर साइड मिरर पर पड़ी। मिरर में ड्राइवर का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर एक बात साफ थी, उसने सफेद धोती और कुर्ता पहना था। पर जो चीज कार्तिक को सबसे ज्यादा डरा गई वह थी कि ड्राइवर की कमर के पास एक गहरा काला दाग था। ऐसा दाग जैसे किसी गहरे घाव का निशान हो, जो अब सूख चुका था। कार्तिक ने अपने डर को दबाया और फिर से आईने में देखा। इस बार वह थोड़ा आगे झुका। अंधेरे में भी उसने एक चीज गौर की। ड्राइवर सीट पर नहीं बैठा था, वह सीट से लगभग 1 फुट ऊपर हवा में तैर रहा था। उसके पैर पैडल को छू नहीं रहे थे। कार अपने आप चल रही थी। कार्तिक के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके गले से चीख नहीं निकल पाई। यह इंसान नहीं था, यह वही था जिसके किस्से उसने गांव के लोगों से सुने थे। वह भूत जो रात को राहगीरों को लिपट लेता है। कार्तिक ने तुरंत फैसला किया, रुकना या मदद मांगना मौत को दावत देना था। उसे भागना था।
उसने धीरे से दरवाजे को हैंडल का पकड़ा और तभी ड्राइवर ने अपनी धीमी लेकिन अब सर्द आवाज में पहली बार उसने कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी तो मंजिल दूर है। कार्तिक ने बिना एक पल गवाए झटके से दरवाजा खोला और चलती कार से बाहर कूद गया। वह सड़क के किनारे झाड़ियों में गिर पड़ा। उसके हाथ पैरों में चोट आई, पर वह जिंदा था। उसने हिम्मत करके ऊपर देखा। वह काली एम्बेसडर कार तेज रफ्तार से आगे निकल गई। कार की पिछली सीट से उसने एक सफेद परछाई को उसकी तरफ पलट कर देखते हुए महसूस किया। परछाई हवा में तैरते हुए और फिर कार पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन सुबह जब लोगों ने कार्तिक को हाईवे किनारे घायल पाया तो उसने अपनी आपत्ति सुनाई। लोगों ने कहा वो किस्मत वाला था जो जिंदा बच गया, क्योंकि जिस काली एम्बेसडर की बात कर रही थी वह 20 साल पहले उसी हाईवे पर एक भयंकर हादसे में जलकर खाक हो गई थी और उसका ड्राइवर घायल होने के बाद भी अपनी सीट से उठ नहीं पाया था। तो प्रेताएं, अगर आप कभी रात के अंधेरे में किसी सुनसान हाईवे से गुजर रहे हो और कोई आपको लिफ्ट देने के लिए रुक जाए तो एक बार पीछे की सीट पर बैठते समय ड्राइवर के पैरों को ध्यान से देख लीजिएगा। तो रुको रुको रुको, तो पहले आपने देखा था कि कार्तिक के साथ उस रात क्या गुजरा। वो जिंदा बच गया, पर उस हादसे ने उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा कार्तिक शारीरिक रूप से ठीक हो रहा था, पर मानसिक रूप से वह अब भी उस काली एम्बेसडर में फंसा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, पर वह खाली छत को घूर रहा था। हर बार जब वह पलक झपकाता तो उसे हवा में तैरते हुए उस बूढ़े ड्राइवर की परछाई दिखती थी। डॉक्टर ने इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोला, पर कार्तिक जानता था यह डर सामान्य नहीं था। एक हफ्ते बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसके दोस्त अमित ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने के लिए राजी किया ताकि वह अकेला न रहे। अमित ने उसके लिए ग्राउंड फ्लोर का एक कमरा तैयार किया जिसकी खिड़की से बाहर लॉन दिखता था। सब सामान्य था, पर कार्तिक की दुनिया सामान्य नहीं थी। कार्तिक ने अपने कमरे की दीवारों से सभी शीशे हटा दिए थे। उसे आईने में अपना चेहरा देखने से डर लगता था। उसे लगता था कि कहीं उसके पीछे हवा में तैरता हुआ वह बूढ़ा न खड़ा हो। लेकिन एक सुबह शेविंग के लिए उसे मजबूरी में बाथरूम जाना पड़ा, जहां एक बड़ा आईना लगा था। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने की सोची। जैसे ही उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसका चेहरा पानी की बूंदों से ढका हुआ था। उसने अपने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर उसने फिर से आईने में देखा और उसने देखा कि आईने में दिखने वाला उसके चेहरे पर पानी की बूंदें ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बह रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। कार्तिक चिल्लाया और पीछे हट गया। उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। अमित भागा हुआ आया। उसने कार्तिक को जमीन पर पाया, पसीने से तर और हांफते हुए। क्या हुआ कार्तिक, क्या देखा? कार्तिक ने डरते डरते बताया, अमित, ओ मेरे साथ है। वो कार और बूढ़ा, उसने मुझे जाने नहीं दिया। तो अभी यहाँ तक आपने कहानी सुन लिया होगा, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और बताइए कमेंट में कैसा लगा। तो आगे सुनिए। अमित ने उसे सांत्वना दी, पर अंदर से वह भी डर गया था। उसने उस दिन के बाद से कार्तिक को अकेला न छोड़ने का फैसला किया। उस रात अमित कमरे में एक सोफे पर सो रहा था। आधी रात को उसकी नींद टूटी। उसने देखा कार्तिक अपने बिस्तर पर बैठा था और हवा में किसी से बात कर रहा था। अमित ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई। रोशनी में उसने देखा कि कार्तिक की परछाई दीवार पर पड़ रही थी, लेकिन परछाई एक नहीं थी। कार्तिक के ठीक बगल में एक और लंबी पतली परछाई थी। यह परछाई जमीन पर नहीं खड़ी थी, बल्कि हल्की सी हवा में तैर रही थी। अमित सब समझ गया। बूढ़े ने उसे लिफ्ट दी थी,
ताकि वह उसे अपने साथ ले जा सके। और जब कार्तिक चलती कार से कूदा तो बूढ़े आदमी ने अपनी परछाई उसके पीछे छोड़ दी थी। वह अब कार्तिक के साथ था, उसे धीरे धीरे मानसिक और फिर शारीरिक रूप से अपने नियंत्रण में ले गया। अमित ने अगले दिन कार्तिक को उसे घर छोड़ने का फैसला किया। शायद उस हाईवे से दूर जाने पर चीजें ठीक हो जाए। पर जब वे घर से निकले और अमित ने अपनी कार का इंजन स्टार्ट किया, अमित ने महसूस किया कि उसकी कार के साइड मिरर पर एक उंगली का निशान बना है, ठीक वैसा ही काला गहरा दाग जैसा कार्तिक ने उस रात बूढ़े ड्राइवर की कमर पर देखा था। अगर आपको यह कहानी रेडियो सीरीज वाली अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और आप हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही हॉरर सीरीज देखने के लिए, ताकि आपका भी मनोरंजन होते रहे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।